नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 12 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये आपके चैप्टर फर्स्ट का 19 लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आपके इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ साथ बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक एक तो नया है, साथ के साथ इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्यों इसलिए हो जाती है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें अभी तक जो भी इसमें जो भी कंसेप्ट यूज होंगे वो आपके फंक्शन से यूज होंगे। कहने का मतलब है, अगर आपने फंक्शन को अच्छी तरीके से क्लियर किया है, कंसेप्ट को अच्छी तरीके से समझा है, अंडरस्टैंडिंग आपको कंसेप्ट की, तो आप तब जाके ही इस टॉपिक को अच्छे से कर पाओ। और जब इस टॉपिक को आप अच्छे से कर पाओगे तो ही आप बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखो इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है। साथ के साथ ये टॉपिक रिलेटेड है आपके फंक्शन से, मतलब बेस्ड किससे है, ये बेस्ड है आपके फंक्शन वाले टॉपिक से। तो जितने भी आपको प्रॉपर्टीज दिखवाई हैं, जो भी आपने जितने अब तक क्वेश्चंस किए प्रॉपर्टीज की और डेफिनेशन की, वो सब आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी जाके आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। अब देखो, मान के चलिए आपने एक सेट लिया, ठीक है, आपने एक सेट लिया ए, ठीक है, आपने एक सेट ए लिया जो कि कैसा है, जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। आपने एक सेट ए लिया जो कि नॉन एम्प्टी है, और इस सेट ए का आपने क्या किया, इस ए के साथ ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। ठीक है भाई, कहने का मतलब है सेट ए का आपने सेट ए के साथ क्या लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो किस टाइप के होंगे, वो होंगे आपके ऑर्डर्ड पेयर टाइप के। और इस ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट में प्रथम एलिमेंट किसका होगा, ऑर्डर्ड पेयर का, सेट ए का, और ऑर्डर्ड पेयर का द्वितीय एलिमेंट भी किसका होगा, सेट बी का होगा। ठीक है, आप क्या कह सकते हो कि इस सेट में एलिमेंट क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में होंगे, जहां पे ऑर्डर्ड पेयर का प्रथम और द्वितीय एलिमेंट किसका होगा, सेट ए का होगा। ठीक है, तो देखिए अब आपने क्या किया है, अब आपकी बार आपने हमेशा आप फंक्शन डिफाइन करते हो एक सेट से दूसरे सेट से। ठीक है, हमेशा आपने देखा था कि फंक्शन हम कहां से कहां डिफाइन कर रहे थे, किसी एक सेट से किसी अन्य सेट में, या फिर किसी सेट ए से उसी पर आप फंक्शन डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अब की बार आपको फंक्शन डिफाइन कहां से कहां करना है, अब की बार आपको फंक्शन सेट से सेट पे करना है, लेकिन अब की बार सेट ही चेंज हो जाएगा। अब की बार आपको फंक्शन कहां से कहां डिफाइन करना है, इस सेट ए क्रॉस ए से इसी समुच्चय ए पर। कहने मतलब है समुच्चय ए क्रॉस ए से आपको कहां पे डिफाइन करना है, फलन डिफाइन करना है समुच्चय ए पर। ठीक है, आपको कहां डिफाइन करना है, फलन डिफाइन करना है समुच्चय ए क्रॉस ए से ए पर। ठीक है, ए क्रॉस ए पे कहां डिफाइन करना है आपको, फलन ए पर। अब ये आपने फलन डिफाइन किया ए क्रॉस ए से ए पर, तो ये फलन एफ, ये फलन f द्विआधारी संक्रिया कहलाता है। ठीक है, ये जो फलन है ये फलन f द्विआधारी संक्रिया या फिर बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, यदि ईच ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए के लिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि डोमेन ए क्रॉस ए के प्रत्येक अवयव के लिए आपको एक अवयव सी सेट ए में ही इसी प्रकार का मिलना चाहिए। कहने का मतलब है कि इस सेट ए क्रॉस ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट ए में एक अवयव, कम से कम एक अवयव स्मॉल सी बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार मिलना चाहिए। मतलब इस प्रकार विद्यमान होना चाहिए कि एफ ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बराबर क्या हो, सी। ठीक है, एफ ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी किसके बराबर हो, सी के। और आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ये जो फलन एफ है, ये फलन एफ इस ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट को इस प्रकार से ऑपरेट करे, या दोनों एलिमेंट की संक्रिया इस प्रकार से संक्रिया ले, या फिर दोनों एलिमेंट को एक साथ इस प्रकार से संबंधित करे कि इनसे जो नया एलिमेंट जब जनरेट होगा, इनसे जो नया एलिमेंट बनेगा वो किसका बनना चाहिए, वो अगेन सेट ए का ही बनना चाहिए।
कहने का मतलब है आपकी बार आप फंक्शन डिफाइन करो ए क्रॉस ए से ए में, तो ए क्रॉस ए से ए में जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हो ये फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन क्या होना चाहिए या द्विआधारी संक्रिया होनी चाहिए यदि इस ए क्रॉस ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए कम से कम एक अवयव स्मॉल सी सेट ए में इस प्रकार से विद्यमान हो कि ये संक्रिया या ये फलन इस ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट को आपस में संक्रिया लेने के पश्चात क्या बनाए, एक नया एलिमेंट बनाना चाहिए और वो नया एलिमेंट किसका होना चाहिए, सेट ए का होना चाहिए। कहने का मतलब है ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट्स को ये फलन आपस में क्या करे, संबंधित करे या आपस में इनकी संक्रिया ले और संक्रिया के पश्चात क्या बनाए, ये फलन खुद एक नया एलिमेंट सी बनाए और वो सी भी किसका एलिमेंट होना चाहिए, वो सी सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, वो सी क्या होना चाहिए, सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए। अगर ये सी सेट ए का एलिमेंट है तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि ये फलन f क्या कहलाता है, द्विआधारी संक्रिया। ये फलन f क्या कहलाता है, द्विआधारी संक्रिया। ठीक है, क्या कहलाता है, ये द्विआधारी संक्रिया कहलाता है। और समुच्चय ए क्या कहलाता है, समुच्चय ए समृद्ध समुच्चय कहलाता है। ठीक है भाई, समुच्चय ए क्या कहलाता है इस कंडीशन में समुच्चय ए समृद्ध समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तो ये आपकी बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन हो गई। दोबारा से देख लीजिए, समुच्चय ए क्रॉस ए से ए में परिभाषित प्रत्येक फलन द्विआधारी संक्रिया कहलाता है यदि ईच ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए के लिए। कहने मतलब है कि समुच्चय ए क्रॉस ए के प्रत्येक कार्तीय युग्म तो ए बी के लिए आपको कम से कम एक अवयव सेट ए में स्मॉल सी इस प्रकार से विद्यमान हो कि ये फलन है ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट को इस प्रकार से ऑपरेट करे कि नया एलिमेंट भी क्या हो, सेट ए का हो। ठीक है, जहाँ पे ये फलन है क्या कहलाए, द्विआधारी संक्रिया, और ये सेट क्या कहलाए, समृद्ध समुच्चय कहलाए। ठीक है, तो ये आपकी द्विआधारी संक्रिया की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब इसके एग्जांपल भी देखेंगे, वो भी देखना है। माना ए कोई रिक्त समुच्चय, माना ए कोई अरिक्त समुच्चय। ठीक है, माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, माना ए कोई अरिक्त समुच्चय है, दैट इज ए डज नॉट इक्वल टू 5। ठीक है, तथा ए क्रॉस ए समुच्चय ए का कार्तीय गुणनफल है। ठीक है, तथा ए क्रॉस ए समुच्चय ए का कार्तीय गुणनफल है, दैट इज ए क्रॉस ए बराबर ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, तब समुच्चय ए क्रॉस ए से समुच्चय ए में परिभाषित प्रत्येक फलन समुच्चय ए में परिभाषित प्रत्येक फलन द्विआधारी संक्रिया कहलाता है, द्विआधारी संक्रिया कहलाता है, द्विआधारी संक्रिया कहलाता है यदि ईच ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए के लिए एक अवयव स्मॉल सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए इस प्रकार विद्यमान हो, स्मॉल सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए इस प्रकार विद्यमान हो के एफ ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बराबर ए एफ बी बराबर सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, कहने मतलब है ये फलन एफ ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट को आपस में क्या करे,
संक्रिया ले और उस संक्रिया के पश्चात एक क्या नया एलिमेंट बनाए स्मॉल सी, जो कि किसमें बिलोंग करना चाहिए, सेट ए में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो एक अवयव स्मॉल सी बिलोंग्स टू कैपिटल इस प्रकार विद्यमान हो कि एफ ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी बराबर ए एफ बी बराबर सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जहां जहां फलन एफ द्विआधारी, जहां फलन एफ द्विआधारी संक्रिया कहलाता है। ठीक है, जहां फलन एफ द्विआधारी संक्रिया कहलाता है, इसे स्टार प्लस डॉट माइनस डिवीजन डॉट आदि संकेतों से व्यक्त करते हैं, आदि संकेतों से व्यक्त करते हैं। ठीक भाई, आदि संकेतों से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तथा समुच्चय ए समृद्ध समुच्चय कहलाता है। ठीक है, तथा समुच्चय ए समृद्ध समुच्चय कहलाता है, तथा समुच्चय ए समृद्ध समुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए। एग्जांपल के तौर पे आप मानिए कि आपने एक फंक्शन ले लिया f, ठीक है, जो कहां से कहां डिफाइन है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। और ठीक है, किस प्रकार डिफाइन है कि f बराबर क्या है, प्लस। ठीक है, f बराबर क्या है, प्लस, मतलब फंक्शन क्या है, द्विआधारी संक्रिया क्या है, प्लस। इस प्लस को क्या बोल सकते हो, इस प्लस को बोल सकते हो आप साधारण योग। ठीक है, इस प्लस को आप क्या बोल सकते हो, साधारण योग। तो देखो, ये जो फलन f है या ये जो द्विआधारी संक्रिया f या फिर ये जो प्लस है, ये क्या होगी, सॉरी, ये जो फलन f है ये क्या होगा, एक द्विआधारी संक्रिया होगी। किसको होगी, समुच्चय n पर। क्योंकि आपको पता है कि किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का अगर आप सम करते हो तो हमेशा आपको क्या मिलती है, अगेन एक प्राकृत संख्या मिलती है। ठीक भाई, क्या मिलती है आपको, अगेन एक प्राकृत संख्या मिलती है। ठीक है भाई, क्या मिलती है, एक प्राकृत संख्या मिलती है। ठीक है, एक प्राकृत संख्या मिलती है। तो ये जो संक्रिया है, ये संक्रिया क्या है, ये संक्रिया समुच्चय n पर क्या कौन सी संक्रिया है, ये द्विआधारी संक्रिया है। ठीक भाई, क्योंकि आपको पता है कि किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का सम क्या होता है, किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का सम अगेन एक प्राकृत संख्या ही होती है। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक, अब उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल देखो। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर आपने देखा, आप देख लीजिए, आपने एक फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है भाई, या फिर आपने एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया, प्लस, जो कि कहां से कहां है, जो कि सेट z से किस पर डिफाइन है, z पर ही डिफाइन है, मतलब z क्रॉस z से किस पर डिफाइन है, z पे। ठीक है, और ये भी क्या है, ये द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है भाई, ये क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, प्लस जो कि डिफाइन है समुच्चय z पर, ये कैसी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। क्यों है, क्योंकि किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का सम, सॉरी, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का सम, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। ठीक है भाई, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का योग क्या होता है, एक पूर्णांक होता है। अर्थात आप क्या कह सकते हो, डेट इज, या अर्थात प्लस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बराबर ए प्लस बी बराबर सी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, आप द्विआधारी संक्रिया के रूप में या फलन के रूप में कुछ भी ले सकते हो, साधारण योग ले सकते हो, साधारण गुणनफल ले सकते हो, अंतर ले सकते हो, डिवीजन ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, एचसीएम ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, यूनियन ले सकते हो, आप इंटरसेक्शन ले सकते हो, किसी भी प्रकार का आप ऑपरेशन ले सकते हो, या फिर आप चाहो फलनों का संयोजन भी ले लो। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन भी ले लो, या फिर संयुक्त फलन भी
ले लो या फलनों का संयोजन, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देखते हो कि जो प्लस संक्रिया है वो समुच्चय n पे कैसे संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया, प्लस संक्रिया समुच्चय z पे कैसे संक्रिया, द्विआधारी संक्रिया, ठीक है। अब माइनस की बात करते हैं। आप माइनस की बात करते हो तो आप देखते हो किन्हीं भी दो एलिमेंट लीजिए आप समुच्चय m के, ठीक है, मैंने ले लिए 2 और 3, ठीक है। तो क्या उनका अंतर जो आएगा वो क्या सेट n का एलिमेंट होगा, कहने मतलब है इस समुच्चय 2 और 3 की आपने संक्रिया ली, लेकिन किसके अंदर आपने संक्रिया माइनस के अंदर इनकी ऑपरेट किया, ठीक है। कहने मतलब है फलन कौन सा डिफाइन किया, क्यों आपने प्लस नहीं माइनस डिफाइन किया, किस पे, सेट n पे। तो क्या बताइए, क्या ये द्विआधारी संक्रिया है, बताइए, नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि आपने दो संख्या ले ली 2 और 3, ठीक है, और संक्रिया आपने कौन सी डिफाइन की है, माइनस, तो 2 - 3 क्या होता है, -1, और -1 किसके अंदर बिलोंग नहीं करता, n के अंदर बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के अंदर माइनस क्या है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है। गुणनफल क्या द्विआधारी संक्रिया होगी, हाँ, गुणनफल समुच्चय n में द्विआधारी संक्रिया, क्योंकि किन्हीं भी दो प्राकृत संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करो, अगेन आपको एक क्या मिलेगी, प्राकृत संख्या मिलेगी। इसी प्रकार आप पूर्णांकों को डिफाइन करो, गुणन संक्रिया को, तो गुणन संक्रिया पूर्णांकों पर भी क्या है, डिफाइन है, और अंतर संक्रिया पूर्णांकों पर भी डिफाइन है। किन्हीं भी दो पूर्णांक अंतर लो, आपको अगेन क्या मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा, ठीक है, अगेन क्या मिलेगा, आपको एक पूर्णांक मिलेगा। तो ये जो संक्रिया है ये सभी के सभी क्या है, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि समुच्चय n में समुच्चय n में द्विआधारी संक्रिया, समुच्चय n में द्विआधारी संक्रिया प्लस तथा डॉट, समुच्चय n में द्विआधारी संक्रिया प्लस तथा डॉट, या ऐसे लिखो, समुच्चय n में संक्रिया प्लस तथा डॉट, समुच्चय n में संक्रिया प्लस तथा डॉट द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। लेकिन माइनस तथा डिवीजन n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार फोर्थ देखो, समुच्चय z में संक्रिया प्लस माइनस डॉट द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। लेकिन डिवीजन z में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, लेकिन डिवीजन z में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है, लेकिन डिवीजन z में द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लो आप, ठीक है, आपने ले लिया एग्जांपल के तौर पे क्या, पावर सेट ऑफ n, ठीक है, आपने एग्जांपल के तौर पे ले लिया पावर सेट ऑफ n, ठीक है, और संक्रिया कौन सी ले ली आपने, यूनियन, ठीक है, संक्रिया कौन सी ले ली, यूनियन। और एक और सेट ले लिया आपने, कौन सा, पावर सेट ऑफ n, ठीक है, और इसमें संक्रिया कौन सी ले ली, इंटरसेक्शन ले ली, ठीक है। तो आप देखते हो, आपको आप हमेशा पावर सेट ऑफ n ले लो या फिर किसी भी सेट का पावर सेट ले लो, तो हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी सेट के पावर सेट से आप दो एलिमेंट लो, किसी भी सेट के पावर सेट से दो एलिमेंट लो, और दो एलिमेंट जो लोगे वो भी क्या होंगे, अगेन सेट ही होंगे, ठीक है भाई। पावर सेट के अंदर एलिमेंट क्या होते हैं, सेट होते हैं, तो पावर सेट के अंदर एलिमेंट है वो भी कुछ सेट है, और उन दो सेट का आप क्या करोगे, यूनियन करोगे, तो वो अगेन क्या होगा, वो अगेन इसी पावर सेट का क्या होगा, एलिमेंट होगा। इसी प्रकार इंटरसेक्शन लेते हो पावर सेट के
किसी भी सेट के पावर सेट में से आप 2 एलिमेंट लीजिए, किसी भी सेट के पावर सेट में से 2 एलिमेंट लीजिए और उन 2 एलिमेंट का आप इंटरसेक्शन लीजिए, मतलब दोनों एलिमेंट सेट है तो उन 2 सेट्स का आप इंटरसेक्शन लो, तो जो नया सेट बनेगा वो भी किसके अंदर होगा, अगेन पावर सेट है के अंदर होगा। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो, पावर सेट ऑफ यूनियन तथा पावर सेट ऑफ इंटरसेक्शन द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया है। या फिर आप ये कह सकते हो कि, या फिर आप ये कह सकते हो कि पावर सेट ऑफ एन में, पावर सेट ऑफ एन में संघ संक्रिया, संघ संक्रिया तथा सारोनिष्ट संक्रिया, संघ संक्रिया तथा सारोनिष्ट संक्रिया द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया है। ठीक भाई, क्या है ये, द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, पावर सेट ऑफ एन में संघ संक्रिया, यूनियन और सारोनिष्ट संक्रिया इंटरसेक्शन क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल हो गया और कुछ एक दो एग्जांपल जो आपकी बुक में है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है द्विआधारी संक्रियाओं के गुणधर्म। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका द्विआधारी संक्रियाओं के गुणधर्म। ठीक है, तो देखिए द्विआधारी संक्रियाओं के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। द्विआधारी संक्रियाओं के गुणधर्म। ठीक है, द्विआधारी संक्रियाओं के गुणधर्म देखो कौन कौन से, इसके कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, तो वो देखिए, फर्स्ट है आपका क्रम विनिमय नियम। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया का फर्स्ट जो कौन सा प्रॉपर्टी है वो है क्रम विनिमय नियम या फिर कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, या फिर कौन सा होगा, क्या बोलोगे इंग्लिश में इसको, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, अब देखो द्विआधारी संक्रिया के गुणधर्म में फर्स्ट जो गुणधर्म है वो है आपका क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो क्रम विनिमय नियम के अकॉर्डिंग आप क्या कह सकते हो, तो देखिए आपने किसी भी सेट पर कोई संक्रिया आपने डिफाइन की। ठीक है, किसी भी सेट पर आपने कोई भी द्विआधारी संक्रिया डिफाइन की, मान लें आपने कौन सी डिफाइन की, स्टार। ठीक है, तो अब आपने इस सेट ए पर ये संक्रिया डिफाइन की है स्टार। ठीक है, ये स्टार डिफाइन की, कहने मतलब आप क्या कह सकते हो कि आप ईच ordered pair AB belongs to A क्रॉस A के लिए आप क्या कह सकते हो कि स्टार ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी बराबर ए स्टार बी किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, और ये सी किसको बिलोंग करेगा, ए को। ठीक है, अब आप देखो आपने ऑर्डर्ड पेयर ए बी लिया। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ए बी लिया और इस ऑर्डर्ड पेयर को आपने संक्रिया स्टार के अंदर क्या किया, आपने इनको संक्रिया स्टार के अंदर आपने इन दोनों को ऑपरेट किया या इन दोनों की संक्रिया ली, तो इन दोनों की संक्रिया से एक नया एलिमेंट बना सी। ठीक है, वो सी किसके अंदर है, सेट ए के अंदर। इसी प्रकार आपने इस सेट ए क्रॉस ए में से एलिमेंट लिया कौन सा, बी क्रॉस, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर बी ए। ठीक है, इसी सेट ए क्रॉस ए में से एक आपने दूसरा एलिमेंट लिया बी ऑर्डर्ड पेयर बी ए। ठीक है, अब इस ऑर्डर्ड पेयर बी ए को आपने क्या किया, आपने अगेन क्या ली, संक्रिया ली इनकी। ठीक है, कहने मतलब है इस संक्रिया के अंदर आपने इन दोनों एलिमेंट को ऑपरेट किया, इन दोनों एलिमेंट को ऑपरेट किया, तो ये क्या नया एलिमेंट बने, बी स्टार ए, और बी स्टार ए को आपने क्या मान लिया, डी, और ये डी किसको बिलोंग करेगा, ए को। ठीक है, मतलब आपने ए की संक्रिया बी के साथ ली तब तो एलिमेंट आया सी, और बी की संक्रिया ए के साथ ली तब एलिमेंट आया डी। ठीक है, अगर ये दोनों एलिमेंट बराबर है, कहने का मतलब है कि अगर सी और डी दोनों के दोनों एलिमेंट बराबर है तो आप क्या कह सकते हो कि ए स्टार बी क्या होगा, बी स्टार ए के बराबर। ठीक है, आप क्या कह सकते हो, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, मतलब ए की आप बी के साथ संक्रिया लो या बी की ए के साथ संक्रिया लो, तो हमेशा आपको क्या मिलना चाहिए, समान एलिमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर किसी द्विआधारी संक्रिया के लिए या अगर किसी द्विआधारी संक्रिया के लिए ईच ऑर्डर्ड पेयर ए बी के लिए आप ये कह सको, किसी भी द्विआधारी संक्रिया स्टार के अंतर्गत अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर ए बी के लिए आप ये कह सकते हो, या फिर किसी भी द्विआधारी संक्रिया स्टार के अंतर्गत किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए आप ये कह सको
कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए है, तो ये संक्रिया क्या कहलाती है? ये संक्रिया क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये संक्रिया क्या कहलाती है? क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। और ये नियम कौन सा कहलाता है? क्रम विनिमय नियम। इसके अंतर्गत आप क्या कर सकते हो कि यदि किसी द्विआधारी संक्रिया के अंतर्गत किन्हीं भी दो अवयवों को आप इस प्रकार से ऑपरेट करो या इस प्रकार से संक्रिया लो कि ए स्टार बी किसके बराबर हो? बी स्टार ए के, तो ये द्विआधारी संक्रिया किस नियम का पालन कर रही है? ये द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन कर रही है। और ये द्विआधारी संक्रिया क्या कहलाती है? क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी और उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उनका अध्ययन हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज का जो लेक्चर है वो ये भी कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद।